नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव और वक्त है हमारी खास पेशकश गंगा का। गंगा को बचाने की मुहिम में हम आपको गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक का सफर दिखा रहे हैं। अपने सफर के आखिरी दौर में हम आपको लिए चलेंगे सुंदरबन। देखिए हमारी खास पेशकश गंगा। गंगा एक खोज का ये सफर अब आ पहुंचा है उस जगह जहां गंगा समंदर से मिलती है। इस आखिरी पड़ाव में भी गंगा अद्भुत नजर आती है। ये जादुई सी जगह है सुंदरबन। बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले गंगा छोटी छोटी धाराओं में टूट जाती है। पानी और उसके बीच पनपे ये पेड़ मिलकर इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। और हाँ, ये जगह 200 से ज्यादा आदमखोर बंगाल टाइगर्स का भी घर है और यही इसे धरती के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक बनाता है। ये बाघ कुछ दिनों पहले इस गांव में घुस आया था। कई दिनों की दहशत के बाद आखिरकार इसे पकड़ लिया गया। फिर वन विभाग के अधिकारी इस बाघ को वापस जंगल में छोड़ आए। यहाँ कर एहसास होता है कि लोगों की दहशत ऐसे ही नहीं है। हर साल यहाँ बाघ के हमले में 50 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। ऐसे में चुनौती ये कि इंसान और बाघों को अलग कैसे रखा जाए। हमारी टीम वन विभाग के अफसरों के साथ आगे बढ़ी। तो ये सारा अपने लोगों ने फेंस कर दिया है। पूरा फेंस कर दिया है। कितने किलोमीटर का होगा ये पूरा? ये ऑलमोस्ट ये इनसाइड में नहीं है। ट्रेन रोकने के लिए ये साइड में है खाली, ये अंदर में कहीं नहीं है। ये सब न्यू मेटाफोर्स। यहाँ वन विभाग का ज्यादातर वक्त 54 द्वीपों के इर्द गिर्द इन जालियों को लगाने में बीतता है। अफसरों की माने तो इन जालियों की वजह से वो कई जिंदगियों को बचाने में कामयाब हुए हैं। यहाँ टाइगर जो आप जानते हैं खतरनाक बोलते हैं, वो खतरनाक है। मैन ईटर तो मैं नहीं बोलूँगा। वो अगर हम लोग इन्फ्लुएंस करें उनके जगह पे तो वो तो मैन ईटर बन जाएगा। हम लोग प्रे है। तो ये गिर गया है यहाँ पर। हमें यहाँ कई जगहों पर जालियां टूटी हुई भी नजर आई। खाने की तलाश में निकले बाघ ने इन्हें काट दिया था। मतलब ये कि वन विभाग के सुरक्षा कर्मियों को लगभग हर रोज इन जालियों की मरम्मत करनी पड़ती है। काम थकाने वाला है, लेकिन गांव वालों की जिंदगी बचाने के लिए उन्हें जान जोखिम में डालनी ही पड़ती है। कुछ दिनों पहले यही काम करते हुए देवनाथ मंडल की जान पर बनाई थी। बाघ ने मुझ पर हमला किया। मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा सिर जख्मी कर दिया। मेरा एक सहयोगी वही था जो मुझे अस्पताल ले गया। आज 6 महीने बाद देवनाथ थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन उसके चेहरे में एक तरफ लकवा मार गया है। ये सबूत है कि सुंदरबन में बाघों के बीच काम करना कितना मुश्किल है। कुछ ही दूर पर यहाँ एक और टीम काम कर रही थी। ये नौजवान वैज्ञानिक एक मिशन पर हैं। इनका मकसद है बाघों की गिनती करना। इस खास तरह के कैमरे के सामने जैसे ही कोई बाघ आता है, ये खुद ब खुद उसकी फोटो खींच लेता है। और वैज्ञानिकों की ये टीम इस कैमरे को फिक्स करने की सही जगह तलाश रही है। एक ऐसी जगह जहां बाघ अक्सर आते जाते हों, एक ऐसी जगह जहां कैमरा भी सुरक्षित रह सके। From the month of Jan, we have started deploying camera traps. Till date, we have deployed about 41 camera traps, and the minimum estimate of tigers that are found in South Chibbush Forest Division is 20. The minimum numbers are 20.
हर बाघ पर धारियों की एक खास डिजाइन होती है और इसी से उसकी पहचान भी की जाती है। इन आधुनिक कैमरों के जरिए वैज्ञानिक न केवल बाघों की तादाद का पता लगाते हैं, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि बाघ किन हालातों से जूझकर यहाँ जिंदा रहते हैं। Yes, some of the photographs. इन कैमरों ने वाकई सुंदरबन के जंगलों में छिपे कई राज को कैद किया है। रातुल ने हमें एक ऐसी तस्वीर दिखाई जिसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक जोश से भर उठे थे। जानकारों की माने तो रातुल और उनकी टीम ने जिस मेलेनिस्टिक तेंदुए की तस्वीरें खींची है वो बहुत कम नजर आता है। उसके शरीर में मेलेनिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए उसका रंग बहुत ज्यादा गहरा होता है। सुंदरबन में भी ऐसे गहरे रंग के तेंदुए कम ही हैं। इन आधुनिक कैमरों में ये खास तरह का तेंदुआ तो कैद हुआ ही, कई बंगाल टाइगर भी इसके सामने से गुजरते हुए वैज्ञानिकों को तोहफा देकर गए हैं। इन बाघों को देखते हुए हमारी टीम की खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था कि हम सुंदरबन के राजा की निजी जिंदगी में चुपके से दाखिल हो गए हैं। हर तरफ पानी और पेड़ों से भरी इस जगह पर कई और जीव जंतु भी नजर आते हैं। हमें ये खास केकड़ा भी दिखा जिसका पंजा बहुत बड़ा होता है। ये कलाकार की तरह मिट्टी खोद रहा था। वो अपने छिपने की जगह बना रहा था। वो अपना घर सुरक्षित कर रहा था। जब पानी की ऊंची लहरें आएंगी तो यही मिट्टी उसकी रक्षा करेगी। वाकई कुदरत का करिश्मा है ये नन्हा सा जीव। शाम ढलते ढलते हम स्थानीय थिएटर ग्रुप से जा मिले। वो हमें दिखाना जा रहा था कि सुंदरबन की देवी बोनो बीबी की कहानी क्या है। वो देवी जो लोगों को बाघों से बचाती है। वो देवी जिसकी हिंदू हो या मुस्लिम दोनों ही पूजा करते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत मुस्लिमों ने ही की थी और आज हिंदू भी देवी को उतना ही मानते हैं। बोनो बीबी थिएटर ने हमें दिखाया कि सुंदरबन में पानी और जंगल ही नहीं, दो धर्मों, दो संस्कृतियों का भी मिलन होता है। बोनो बीबी की कहानी बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि जंगलों पर दैत्य राजा दोखिनरे का राज है। आदमियों का शिकार करते वक्त दोखिनरे की मदद करता है बंगाल टाइगर। इसी दौरान दोखिनरे और जोंगली की लड़ाई होती है। मान्यता है कि जोंगली बोनो बीबी का भाई है। लड़ाई के वक्त बोनो बीबी इंसानों और जंगल के राजा के बीच किसी तरह समझौता कराती है। इसके बाद दोखिनरे जंगल में छिपे अपने खजाने का कुछ हिस्सा इंसानों को देने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, बदले में उससे जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा का वायदा भी किया जाता है। अगली सुबह हम शहद इकट्ठा करने वाले इन लोगों से मिले। ये लोग सुंदरबन में भीतर जाकर पानी के बीच उगे पेड़ों पर लगे मधुमक्खी के छत्तों से शहद निकालते हैं। मधुमक्खी से इन लोगों को बचाती है सुंदरबन में हर तरफ नजर आने वाली हेतल घास। मालूम है कहाँ है? इस घास में आग लगाते ही मधुमक्खियां भाग उठती हैं। इन लोगों ने छत्ता खोज ही लिया है और अब मधुमक्खियां भी हमें घेरने लगी हैं। ओरी बाबा। हो। कुछ ही देर में ये लोग छत्ता काटकर उसमें से शहद निकाल लेंगे। इन लोगों का ये पुराना काम है, लेकिन मधुमक्खियों के तेवर देखकर हमें यहाँ से हटना पड़ा। There's a bee in my pocket. Oh my God. चला गया? ठीक है। ये आदमी आराम से छत्ता काटते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखते हैं कि मधुमक्खियों का घर पूरी तरह बर्बाद ना हो। जब वो वापस आए तो उन्हें रहने की जगह भी मिल जाए, और ये काम बहुत तेजी से किया जाता है। हाँ, शायद भी मिल गया। फिर नाव में लौटकर देखा जाता है कि कितने का माल जमा किया गया। कितना किलो, कितना रुपया किलो? 250, 100, 150। जंगली शहद इस ग्रुप में सबसे अनुभवी हैं मूचीराम शिकारी।
ये पिछले 20 सालों से इसी तरह शहद इकट्ठा कर रहे हैं। कई बार बाघों से भी इनका मुकाबला हो चुका है। আমরা 5 জন লোকই ছিলাম, এসে বাঘ একজনকে নেবে আর কি। उस वक्त नाव पर हम 5 लोग सवार थे। तभी बाघ ने हमला किया और मेरे एक साथी को खींच ले गया। हमने लकड़ियों से मारकर बाघ को भगाया। मुचीराम के बच्चे पढ़े लिखे हैं और नौकरी भी करते हैं। हालांकि उसका कहना है कि वो इस तरह शहद जमा करके और मछलियां पकड़कर ही खुश है। भले उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो अपनी जिंदगी को छोड़ना नहीं चाहता। इन लोगों से मिलने के बाद गंगा एक खोज के अगले पड़ाव में हम मिलेंगे एक खूबसूरत जीव से। वो जीव जिस पर धरती से खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। And off she goes. That's सुंदरबन जिंदगी के अलग अलग रंगों से भरा हुआ है। खास तरह के धब्बे वाले ये हिरन, छिपकलियां, कछुए और ये बड़े पंजे वाले केकड़े। यहीं पर हमें दिखी ये मछली। जी हाँ, ये मछली जमीन पर भी जिंदा रह सकती है। हमें यहाँ इन मछलियों के ब्रीडिंग सेंटर में खास तौर पर बुलाया गया। सुंदरबन में चल रहे इस प्रोजेक्ट का मकसद है लुप्त हो रही इस प्रजाति को बचाना। and off we go. So we're going to release her in this big pond. फिलहाल इस वक्त कोशिश हो रही है कि इस कछुए को बड़े तालाब में शिफ्ट कर दिया जाए And off she ताकि वो वहाँ प्रजनन कर सके। टेरापिन नाम का ये कछुआ गंगा में लगातार शिकार के चलते लगभग खत्म हो चुका है। अगर ब्रीडिंग सेंटर में इन कछुओं का प्रजनन कामयाब रहा तो इन्हें जल्द ही गंगा में वापस लाया जाएगा। off you go. Ta-ta. There she goes. पानी में रहने वाले जीव जंतु यहाँ के मछुआरों की जिंदगी है। चले मच्छी पकड़ने। भाभा सिंधु मंडल मछली पकड़ने के लिए हमें अपनी नाव में लेकर गए। उन्होंने हमें अपने ये विशालकाय जाल भी फेंकने का मौका दिया। एक बार पानी में जाने के बाद ये जाल बड़ी सी ब्लू व्हेल की तरह लगने लगता है। मछली पकड़ने के लिए इसे ऐसे ही घंटों पानी में छोड़ दिया जाता है। सुंदरबन में जिंदगी ऐसी ही है। एक एक दिन की जिंदगी इंसान से बहुत ज्यादा कीमत मांगती है। सुंदरबन की खूबसूरत तस्वीरों के बीच यहाँ के लोगों की कड़ी मेहनत को नजरअंदाज ही कर दिया जाता है। हमारे जाल में यहाँ बहुत सी मछलियाँ फंसी। Oh my god. Oh my god. That feels awful. It feels like jelly. झींगा, जेलीफिश, ये सबूत है कि गंगा के पानी में यहाँ कितनी ज्यादा प्रजातियाँ मिलती हैं। इसका पैसा, इसका अच्छा मिलता है ना पैसा? हाँ? यहाँ के मछुआरों की जिंदगी वाकई बहुत मुश्किल भरी है। ज्यादातर बेहद गरीबी में 2 जून की रोटी के लिए पसीना बहाते हैं। मुश्किल है कि ये इलाका लगातार बदलते मौसम का भी गवाह बन रहा है। चक्रवाती तूफान अब यहाँ आम बात हो गए हैं। जानकारों की राय है कि सुंदरबन के लोगों को अब बदलते मौसम के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। एक शख्स है जो इस काम में उनकी मदद भी कर रहा है। हमारी मुलाकात हुई दीपायन से। दीपायन इस इलाके में लोगों को मौसम के हिसाब से अपना रहन सहन बदलने की तकनीक सिखा रहे हैं। We have got a small vehicle over here which is locally known as the engine van. Okay. Some people call it helicopter also. Okay, I'm going to hold on tight. And off we go. Bye. जब चक्रवाती तूफान आता है तो फसल की सुरक्षा के लिए बनाए गए मिट्टी के बांध बह जाते हैं। खेतों में समंदर का खारा पानी भर जाता है और इसके बाद तो फसल बर्बाद होनी तय ही होती है।
ग्लोबल वार्मिंग के चलते समंदर का स्तर भी बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में आने वाले दिन और भी मुश्किलों से भरे हैं। दीपायन का मकसद है कि नदी किनारे बनाए गए बांधों पर एक ऐसी घास लगा दी जाए जो खारे पानी को काटती है। They are the members of the Farmers Club. Okay. So they are taking this initiative because it's a community work basically. दीपायन सुंदरबन में गांव के किसानों को समझाने में जुटे हैं कि वो बांधों पर ज्यादा से ज्यादा घास लगाएं। इस घास का नाम भी दिलचस्प है, खसखस। सवाल ये कि खसखस घास में ऐसा क्या है जो इसे खास बनाता है? The root is almost more than 2 meters in length, and this helps also in binding the embankment in such a way that later you can reap the leaves, you can reap the roots, and very much it can help in alternative say livelihood. गंगा खोज के आखिरी पड़ाव में हमें पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की ऐसी कोशिशों से थोड़ी तसल्ली हुई। वक्त यहाँ से जाने का था। हमारी अगली और आखिरी मंजिल थी गंगा सागर, वो जगह जहाँ गंगा समंदर में मिलती है। हिमालय की पर्वतों से हजारों किलोमीटर तय करती हुई ये नदी आज पहुंची है इस स्थान पर। ये है गंगा सागर। यहाँ पर गंगा नदी मिल जाती है समुद्र पे। यही हम इस नदी को अलविदा कहते हैं, इस प्रार्थना के साथ कि आज ये नदी जो हजारों को जिंदगी देती है, शायद इसको जरूरत है हमारे सहारे की। विस्तार है पार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निःशब्द सदा। ओ गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों? नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों? करे हाहाकार निःशब्द सदा। ओ गंगा तुम, ओ गंगा